आज ही सौरभ की बहन ससुराल से वापस आई थी। उसकी दीदी की शादी पिछले महीने हुई थी। 2 दिन रहकर सौरभ की बहन मीरा को वापस अपने ससुराल जाना था। उस समय सौरभ के गांव में लाइट नहीं आ रही थी। लाइट खराब होने की वजह से सौरभ छत पर खाना खा के लेटा हुआ था और उसी दिन उसकी सौतेली माँ और पापा दोनों बाहर शहर में शिव जी के दर्शन करने गए थे। उनकी कोई मन्नत थी। घर में सौरभ और उसकी दीदी मीरा थी। कुछ देर बाद उसकी बहन छत पर आई और उसे देखकर सौरभ बोला, दीदी आप भी छत पर ही सोगी क्या? सौरभ की वो सगी बहन नहीं थी, उसकी माँ की तरह वो भी सौतेली बहन थी। मीरा ने कहा, सौरभ नीचे बहुत गर्मी लग रही है। उसकी दीदी ने काफ़ी अच्छा परफ्यूम लगाया था और मीरा का चेहरा भी खिला खिला सा लग रहा था, जैसे नई नवेली दुल्हन का लगता है। मीरा आकर सौरभ के बिस्तर पर लेट गई। सौरभ ने कहा, दीदी मैंने सुना है आपके ससुराल वाले बहुत पैसे वाले हैं, घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। मीरा चुप हो गई। सौरभ ने पूछा, क्या बात है दीदी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? सब ठीक ठाक है ना? तभी मीरा के आंसू निकलने लगे और वो सिसक कर रोने लगी। रोने की आवाज़ सुनकर सौरभ उठ बैठा। सौरभ ने मीरा का हाथ पकड़ लिया और कहा, क्या बात है, मुझे बताओ। मैं आपका भाई व दोस्त दोनों हूँ। अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं समाधान करने की कोशिश करूँगा। फिर मीरा बोली, सौरभ क्या ही बताऊँ, तुम्हारे जीजा जी नामर्द हैं। मेरी शादी को 1 महीना हो गए हैं पर आज तक उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं है। मेरी तो ज़िंदगी ही खराब हो गई है। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। ये बात तो मम्मी पापा को भी नहीं बता सकती। मैं ये बात सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ। मीरा रोते रोते सौरभ के गले से चिपक गई। फिर सौरभ ने अपनी बहन को हौसला दिया और कहा कि कोई बात नहीं, मैं जीजा जी का इलाज करवाऊंगा। मीरा ने कहा, सौरभ डॉक्टर को दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है। उनकी एक नस ही नहीं है जिससे उनके पार्ट में तनाव नहीं आता है। मीरा काफ़ी रो रही थी। फिर सौरभ ने मीरा को चुप कराया। जब मीरा चुप हुई तो सौरभ से बोली, मैं नीचे से बिस्तर लेकर आ रही हूँ, मैं भी छत पर ही सो जाती हूँ। सौरभ ने कहा कि अलग बिस्तर लाने की क्या ज़रूरत है, मेरे ही बिस्तर पर लेट जाओ। मीरा इतनी जल्दी मान जाएगी, ये सौरभ ने तो कभी सोचा ही नहीं था। फिर वह दोनों एक ही बिस्तर पर लेट गए। बात करते करते रात के 2 बज गए। धीरे धीरे वह दोनों बिस्तर पर करीब आ गए। मीरा का एक पैर सौरभ के ऊपर आ गया और वो सौरभ से चिपकी जा रही थी। सौरभ तो यही चाह रहा था और हो भी ऐसा ही रहा था। तभी सौरभ ने भी एक पैर मीरा के ऊपर रख दिया। ऐसा होते ही मीरा ने अपने भाई सौरभ को और तेजी से चिपका लिया। मीरा की शादी तो हो गई थी पर अभी तक उसे शादी का सुख नहीं मिला था। इस वजह से वह सौरभ से नज़दीकियां बना रही थी और आज वह अपने सौतेले भाई के साथ इच्छा पूरी करना चाह रही थी।